Hello everyone, welcome back to another book review and in this video हम रिव्यू करेंगे The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid. And guess what? I just matched my outfit with the book. I read this book quite a while ago और अब काफ़ी देर हो गई है to be honest इस book को मुझे पढ़े हुए. करंटली इट्स मार्च 2026 और मैंने ये बुक ख़त्म की थी जनवरी में. लाइक इट वॉज माई फर्स्ट बुक आउट 2026 ऑफ दिस ईयर. And to be honest, like I wanted to read this book because I watch a lot of Momina Munir content and she used to recommend this book, like she loves this book, so I was like that I have to read this book. और मैंने ये लास्ट ईयर बाई की थी और उसके बाद से मैंने ये बुक खोल के देखी ही नहीं क्योंकि मेरी रीडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हुई थी एंड आई वॉज ऑल्सो बींग वेरी वेरी लेज़ी. बट जब ये साल शुरू हुआ तो मुझे ये था कि जो फर्स्ट बुक होगी वो यही होनी चाहिए क्योंकि मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी काफ़ी ज़्यादा लाइक कंटेंट क्रिएटर से और भी जो बुक टॉक पे या फिर बुकस्टाग्राम पे बुक टॉक पे हर जगह. ये बेसिकली जो बुक है वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में है और उसकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गुजरी है. सो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही जो है ना वो कंट्रोवर्शियल जो ज़िंदगी गुजरी है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है वो उसके बारे में बताए. एंड शी चूज्ड अ जर्नलिस्ट विच वाज आल्सो अ वुमन. सो उसने सोचा कि आई थिंक सो आई मीन काफ़ी देर हो गई है बुक को पढ़े हुए तो देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स जो कि मैं मिस कर दूँगी और मुझे अब ये नहीं याद. तो उसने उसको चूज़ किया है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में बताए. आई वुड ट्राई कि मैं ज़्यादा स्पॉयलर्स ना दूँ ताकि आप जब बुक खुद पढ़ें तो आपको ज़्यादा मज़ा आए. एज द टाइटल से 7 हस्बैंड, सो इससे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि उसके साथ लाइक 7 रिलेशनशिप्स थे, शादियाँ थी और वो हर एक के बारे में बताएगी. अब डिफरेंट स्टेजेस हैं, लाइक कुछ उसकी मैरिजेज़ हैं वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, कुछ किसी चीज़ को. और ऐसा एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी बुक में कि उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया हुआ कि क्योंकि ये मेन कैरेक्टर है तो ये बहुत अच्छा है और इसके साथ बुरा होता रहा है और ये खुद बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसकी अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ थी, उसने खुद भी बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ गलत भी किया है और बहुत कुछ बुरा भी किया है. और कुछ उसने शादियाँ जो थी वो सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए की, कुछ मनी के लिए की, कुछ फेम के लिए की. और उसमें आप बेसिकली यही जो है वो सस्पेंस है कि जो उसका असल में जो द लव ऑफ हर लाइफ वो कौन था. बेसिकली मेन जो बुक का थीम है वो बेसिकली यही है कि अगर एक ग्लैमरस लाइफ होती है तो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो छुपी हुई होती हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं. सो यू हैव टू पे अ प्राइस. और इसके अलावा कुछ ऐसे थीम्स भी थे जो कि डिस्कस हुए थे, रोमांटिसाइज हुए थे, विच आई डोंट एग्री with because obviously so like obviously I'm talking about her relationship with Celia. I hope कि मैं नाम सही बोल रही हूँ क्योंकि I'm very bad with the names. So उसके बारे में जो है और जो सारा लाइक LGBTQ और लेस्बियन गे कल्चर के बारे में था उससे मैं एग्री नहीं करती. बट ऑफ कोर्स राइटर क्योंकि ना ही पाकिस्तानी है और ना ही मुसलमान है सो यू can't argue with that. It's a quick read. अगर आप रीडिंग स्लम्प के अंदर हैं, अगर आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, बहुत लेज़ी हो रहे हैं या इवन अगर आपने रीडिंग स्टार्ट भी करनी है तो आई थिंक कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं और काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा. प्लस मैं जो हूँ वो ज़्यादातर पायरेटेड कॉपीज़ लेती हूँ विच इज़ आई नो अ वेरी बैड थिंग. बट ये वाली जो है वो मेरी ओरिजिनल बुक है एंड इट्स वेरी प्रिटी. आई थिंक मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में दिखाई होगी. एंड या दैट्स इट. सो इट वॉज अ गुड लाइक रीड फॉर मी. और अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है. आई वुड गिव दिस बुक solid like 4.5 stars or maybe I gave 5 in my Insta story, I don't even remember. But yeah, this was the review for the book and I will see you guys in my next video with another book review. So take care of yourself and bye bye. Allah Hafiz.